अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना की जानब से दुनिया की तेज तरीन ट्रेन का कामयाब तजर्बा। एक ऐसी ट्रेन जो कि 1 घंटे में 387 मील का सफर तय कर सकती है, यानी 623 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस ट्रेन ने सफर तय किया है। अभी इस पर चाइनीज माहिरीन मुतमईन नहीं है। उनका कहना यह है कि हम इसकी रफ्तार को बढ़ाकर 2000 किलोमीटर फी घंटा करना चाहते हैं, जो कि हवाई जहाज की रफ्तार से भी 2 गुना ज़्यादा होगी। आम कमर्शियल फ्लाइट्स जिनमें हम ट्रैवल करते हैं उनके अंदर जहाज 900 से 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। यही वजह है कि लाहौर से जो लोग कराची ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में, वो जानते हैं 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है इस 1200 किलोमीटर के मुसाफत को तय करने के लिए। तो कैसी बात है कि जहाज से 2 गुना तेज ट्रेन बनाने के ऊपर चाइना फोकस किए हुए है, लेकिन हम उनके हमसाए हैं कि हमारे यहाँ आज भी ट्रेन 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और हम उसे चलाने में भी नाकाम हैं। आगे चल के उसकी वजूहत डिस्कस करेंगे, लेकिन चाइना इस कदर तेज ट्रेन क्यों बनाना चाहता है, उसकी वजह यह है कि चाइना की 1 अरब 42 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर हर साल तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ टिकट्स फरोख्त होते हैं जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं। एक शख्स 2, 4, 5, 10 मरतबा भी टिकट खरीदता होगा। इसी वजह से 3 अरब 70 करोड़ टिकट्स ट्रेन के फरोख्त होते हैं। इस कदर बड़ी मिकदार है। रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ लोग शहरों के दरमियान ट्रैवल के लिए ट्रेन सर्विस को चुनते हैं। यह वजह है कि वहाँ पर इस कदर तेज़ ट्रेन का रवाज चल रहा है। अब चाइना के अंदर दुनिया की दूसरी लॉन्गेस्ट ट्रेन की पटरी है। सबसे बड़ी ट्रेन की पटरी जो है वो अमेरिका के अंदर पूरा नेटवर्क जो है वो 2,50,000 किलोमीटर का है। उसके बाद चाइना की बारी आती है जहाँ तकरीबन 1,59,000 किलोमीटर की ट्रेन की पटरी बिछ चुकी है। उसमें से 45,000 किलोमीटर की पटरी वो है जो बुलेट ट्रेन की पटरी है, यानी जिस पर 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन ट्रैवल कर रही है। ये जो पटरी है मुख्तलिफ शहरों को आपस में कनेक्ट करती है। ये दुनिया में सबसे लंबी लेंथ में जो बुलेट ट्रेन हैं वो चाइना के अंदर ट्रैवल करती हैं। किसी मुल्क के पास भी 45,000 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन का नेटवर्क नहीं है। सबसे बड़ा नेटवर्क अमेरिका का है, उसमें आम ट्रेन भी हैं, बुलेट ट्रेन भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क जो है वो चाइना के पास है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर आता है हमारा रशिया, फिर चौथे नंबर पे आता है इंडिया। तो ये मुल्क ऐसे ऐसे चलते हैं। अब हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है। बदकिस्मती से हम ट्रेन की पटड़ी की लेंथ के हिसाब से दुनिया के अंदर 28वें नंबर पे हैं। जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त मुल्क के अंदर 8,122 किलोमीटर की ट्रेन की पटरी थी पूरे मुल्क के अंदर। बजाय हम उसमें ऐड ऑन करते आज 18-20,000 किलोमीटर पर ट्रेन की पटरी बिछी होती, हमने उसको संभाला नहीं तो वो ट्रेन की पटरी कम होकर 7,900 किलोमीटर पे आ गई है। ये है हमारी कारकर्दगी गुज़िश्ता 76 सालों की। फिर यही नहीं, इस दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क के अंदर सालाना सिर्फ 7 करोड़ ट्रेन की टिकटें फरोख्त होती हैं और अगर उसमें से आप पेशावर कराची रूट निकाल दें तो शायद बाकी रूटों के ऊपर बमुश्किल 1 या 2 करोड़ टिकटें फरोख्त होती होंगी। तो इस चीज़ को भी हमें मलूज़ खातर रखना चाहिए। ट्रेन को माजी में शाही सवारी कहा जाता था, ये आज भी शाही सवारी है। क्यों? इसके अंदर जितनी फैसिलिटीज़ आज दे दी गई हैं उतनी फैसिलिटीज़ तो अब हवाई जहाज़ में नहीं रही। क्यों? हवाई जहाज़ में आपको बोर्डिंग करने के लिए एक लंबा वेट के प्रोसेस से गुजरना होता है, स्कैनिंग करवानी पड़ती है, आपको तमाम चीज़ें देखनी होती है। 1 घंटा पहले आप या कम से कम आधा घंटा पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, वहाँ से निकलते हुए 15 मिनट आधा घंटा लगेंगे। ट्रेन में ऐसा है ही नहीं। आप फौरी तौर पर 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुँचें, क्लियरेंस आपकी हुई है, यानी कि आपकी एक स्कैनिंग हुई है, टिकट चेक करवाइए और आप एंटर हो गए। अगले मुकाम पे उतरें, वहाँ से निकल के अपने घर को और रवा दवा हो जाए। ट्रेन के स्टेशन शहरों के अंदर हैं, शहरों से दूर नहीं एयरपोर्ट्स की तरह। फिर ट्रेन के अंदर अब जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं
वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो हवाई जहाज़ में मिलती है, अच्छी ट्रेन सर्विस में नहीं मिलती। इसके साथ साथ अब तो दुनिया के अंदर ट्रेनें इतनी स्मूथ हो गई हैं कि अगर आप एक कॉइन ट्रेन के अंदर शीशे के साथ बनी पट्टी पर रख दें तो वो कॉइन नहीं गिरता। पानी का एक गिलास आप रखें पूरा भरा हो तो पानी उसके अंदर से गिरता नहीं। मैं पाकिस्तानी या इंडियन ट्रेनों की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो दुनिया अगर इस कदर आगे चली गई है तो उसकी वजह यही है कि ट्रेन आज भी रिलायबल है, बल्क में लोग दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है और ये सस्ता सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब ये जो चाइना ने पटरी बिछानी है, पहली दुनिया की जो सबसे तेज़ ट्रेन होगी वो वुहान शहर से लेकर बीजिंग शहर तक होगी। इन दोनों शहरों का फासला जो है वो 1160 किलोमीटर है, यानी समझ लीजिए जितना लाहौर से कराची का फासला है। इस वक्त वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है जो 350 से 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। तो ये फासला वो लोग सिर्फ 3 घंटे 48 मिनट में कवर कर लेते हैं। हमारे यहाँ आपको कराची जाते हुए 18-24 घंटे लग जाते हैं लाहौर से, वो लोग 3 घंटे 48 मिनट में काम कर लेते हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि ये फासला सिमट कर 1 घंटे 10 मिनट पे आ जाए। तो देखिए हम उनका कहाँ मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि दुनिया के इस तेज़ रफ्तारी के अंदर अब हमें पूछता कोई नहीं है। हम अपनी हैसियत जताने की कोशिश करते हैं लेकिन दुनिया हमसे बहुत आगे निकल रही है। दुनिया के बहुत छोटे छोटे मुल्क अपने यहाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तालीम के ज़रिए इस कदर तरक्की ला चुके हैं कि अब वो हम जैसे मुल्कों के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते। आबादी हमसे कहीं ज़्यादा है चाइना की, लेकिन उन्होंने इस आबादी को बतौर पोटेंशियल यूज़ किया है। हम इसे बतौर लायबिलिटी, एक नुकसान के अपने ऊपर लादते चले जा रहे हैं। इस मुल्क में अभी भी 2,60,00,000 बच्चा अगर स्कूल से बाहर है तो इमेजिन कीजिए आज से 5-10 साल बाद वो बच्चा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो इस मुल्क को क्या दे रहा होगा। वो कोई मज़दूर बनेगा, वो कोई बहुत छोटी मोटी और जॉब करेगा और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का लगाएगा, को अच्छा मेयारी ज़िंदगी उसका नहीं होगा। अगर उसी बच्चे को हम लोग आज तालीम दे दें, आज हुनर दे दें, तो वही बच्चा अगले 5-10 सालों बाद अपनी उस बग़ैर इल्म, बग़ैर हुनर की आमदन से 10 गुना ज़्यादा आमदन कमा रहा होगा। अगर वो कहीं अब्रॉड चला जाए तो शायद 50 गुना ज़्यादा आमदन कमाए। वो अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर करेगा, अपनी फैमिली का मेयार ज़िंदगी बेहतर करेगा, अपने भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और इस मुल्क के अंदर एक नई पौध ऐसी परवान चढ़ेगी जो कि पढ़ी लिखी होगी। तो हमारे हुकाम से गुजारिश है कि हम लोग ML1 मंसूबा नहीं बना सके जो कि सिर्फ 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने के काबिल है और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इस वक्त 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर नज़र टिकाए बैठे हैं। तो प्रायोरिटीज़ आप देख लीजिए। मुल्क के अंदर अगर आपने बुलेट ट्रेन बनानी है तो आपको $68 बिलियन चाहिए, कराची से पेशावर तक। $68 बिलियन पाकिस्तान पर मौजूद टोटल कर्ज का 50% तकरीबन बनता है ये, और उसकी टिकट जो होगी वो हमारी मौजूदा एयरलाइन की टिकट से ज़्यादा महंगी होगी। जबकि चाइना के अंदर बुलेट ट्रेन की टिकट जो है वो जहाज़ की टिकट के सस्ती है। यही वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद इस कदर महंगी ट्रेन होने के बावजूद बुलेट ट्रेन पे सफ़र करती है, जहाज़ों को कम प्रेफरेंस दी जाती है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमारे एपिसोड का मकसद आप तक नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें बताना होता है ताकि हमें दुनिया से मुतल्लिक़ आगाही रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।